किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ पशु चारे के ऊपर। जैसे हम सभी जानते हैं जो डेयरी चलाते हैं या डेयरी का बिजनेस करते हैं और मेरे किसान भाई या अन्य लोग भी जैसे पशु पालते हैं, उनको कभी ना कभी पशुओं के चारे की प्रॉब्लम जरूर होती है। कभी ना कभी हर मौसम में पशु चारा, हरा चारा नहीं मिल पाता, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप साल के साल पशु चारा और हरा चारा अपने पशुओं को खिला सकते हैं। और ये वो चारा है जो हर मौसम में, हर प्रकार की मिट्टी में, मतलब किसी की भूमि अगर चिकनी है, अगर किसी की ज़मीन रेतली है या बलुई है, ये हर प्रकार की ज़मीन में आसानी से उग जाता है। तो कैसे आप इसको ले सकते हैं और कैसे इसको उगाने की विधियां है, और ये बहुत ही सस्ता है। किसान भाइयों अगर इसको आप एक बार लगा देंगे तो आप 10 साल तक अपने पशुओं को हरा चारा खिलाते रहेंगे। और किसान भाइयों इसकी एक विशेषता की और बात है कि इसमें कम पानी और कम उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। अगर किसान भाई के पास जमीन कम है तो वह अपनी जमीन के चारों तरफ मेड पे भी इसको आसानी से उगा सकते हैं, मतलब उगाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाइयों एक होता है इसमें निपियर घास, जिसको हाथी घास भी कहते हैं। ये जॉइंट जो किसान भाई आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये है जॉइंट किंग घास, इसको ताइवान घास भी कहते हैं। तो जो हाथी घास होता है जिसे निपियर घास कहते हैं, उसमें कांटे होते हैं, मतलब कंटी होती है किसान भाइयों। और ये ताइवान घास होता है। जॉइंट किंग घास में इसमें बिल्कुल स्मूथ होता है, मुलायम होता है, जैसे मैंने आपको मोड़ के दिखाया है। बहुत ही अच्छा घास है। तो जिस किसान भाई ने लगभग ये 300 बीघे उगाया हुआ है, ये बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी मंडियों में ये सप्लाई करते हैं। तो आज मैं इन्हीं के पास आया हूँ मेरठ जिले में। तो देखता हूँ, पूछता हूँ इनसे और आपकी मुलाकात कराता हूँ कि कैसे आप इसको आसानी से उगा सकते हैं और कैसे इसको आसानी से ले सकते हैं। तो कैसे कैसे इसकी विशेषता है और ये हमारे पशुओं का दूध भी कैसे बढ़ाता है, बहुत सारे सवालों के साथ अब हम शर्मा जी से मिलते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है BST टेक्नो फार्मर। तो किसान भाइयों आज हम बात करेंगे निपियर घास, जिसे जॉइंट किंग भी इसी एक वैरायटी है। ये कैसे लाभ देता है और क्या क्या इसकी सावधानियां और कितने रुपए में ये आपको पड़ेगा। इसकी सबसे खास बात ये है किसान भाइयों कि इसको एक बार लगाओ और 10 साल तक घास की छुट्टी। ये 10 साल तक ये घास चलता है और इसको एक बार लगाने के बाद इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट घास है ये। इसमें ना ही कोई ज़्यादा लागत की आवश्यकता होती है, ना इसमें कोई डिजीज लगती है, ना कोई इसमें बीमारी लगती है। तो किसान भाई ने किसान भाई से हम पूछेंगे भाई से और पूछते हैं इन्होंने कैसे इसको अच्छी तरह से तैयार किया है, कैसे कैसे इसकी सावधानियां हैं और कैसे आप भी इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे भी आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो किसान भाइयों से आप पूछते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों तो आप अपना नाम बताइए और इसकी विशेषता के बारे में हमें बताइए। मेरा नाम डॉक्टर योगेश शर्मा है। यहाँ मैं ग्राम गेसूपुर मेडिकल कॉलेज के पीछे गट रोड मेरठ से हूँ। हाँ तो और ये जो है ये ताइवान जियांट किंग घास है। इसको एक बार लगा के 10-11 साल तक इसको चला सकते हैं। नॉर्मल घास है, ना कोई बहुत ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता पड़ती है और किसी भी वातावरण में हो सकती है। ज़्यादा अगर ठंड होती है तो उस समय ग्रोथ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, लेकिन अगर क्लाइमेट मिनिमम 12 डिग्री से अगर ऊपर है तो ये घास की बढ़वार में कोई अंतर नहीं आता। इसमें दूध में जैसे हम कहते हैं कि ये नॉर्मल घास नहीं है, इसमें दूध की पैदावार भी बहुत अच्छी देता है। जो मेरे किसान भाई पशुपालन या डेयरी करते हैं उनके लिए भी ये सुपर घास है। तो इसमें दूध में भी दूध में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब नॉर्मल घास से हम यूज करते हैं उसमें भी हम 20% की इसे खिलाकर 15 लीटर का अगर पशु है तो वो 18 लीटर पे आ जाएगा तीसरे टाइम। अच्छा, तो और मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये 1 बीघे में लगभग कितनी कलम लगती है इसकी? इसकी जो है 1 एकड़ में 11,000 कलम लगती हैं। बीघा जगह जगह अच्छा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो है एकड़ एक स्टैंडर्ड नाप का अगर छोटा बीघा है लगभग उसमें 2200 से 2100 कलम हमारी लग सकती है। और इसमें लगभग इसमें हम कैसे इसको सोइंग करते हैं, मतलब बोते कैसे हम इसको? नॉर्मल हम कैसे भी बो सकते हैं। अब चूंकि हमारा तो गन्ना क्षेत्र है तो हमारे यहाँ तो उसके इंस्ट्रूमेंट है, तो हम इसे 28 इंची पे लेजर से खोड निकाल के हम इसे लगा देते हैं।
और इसे खड़ी करके लगाना चाहिए 45 डिग्री पे। 45 डिग्री, तिरछी करके इस तरह थोड़ी से लगानी तिरछी चाहिए, करके लगानी मैनुअल चाहिए। काम है। अब गन्ने की तरह ना उगा के मैनुअल 45 डिग्री पे आप इसको वो कर सकते हैं। इसमें खाद पानी क्या दिया जाता है? खाद पानी नॉर्मल है, जब बुआई कर रहे हैं तो उस समय डीएपी लगा सकते हैं आखिरी जुताई के टाइम पे, और उसके बाद में 1.5 महीने बाद इसकी घास निकलवानी पड़ेगी, नलाई या गुड़ाई करनी पड़ेगी। उस टाइम इसमें जो है यूरिया, सागरिका, सिंगल सुपर फास्फेट और एमओपी को मिला के लगा सकते हैं, और फिर हर कटिंग के बाद यही चारों चीजें मिला के लगा सकते हैं। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वो या इस तरह का कोई जैविक खेती में उत्पादन ज्यादा आता है, लेकिन चूंकि जैविक खेती करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो हम नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे अपने क्लाइंट हैं जो कि जैविक खेती कर रहे हैं, और उसमें जैविक खेती से अगर केमिकल फर्टिगेशन कर रहे हैं उससे ज्यादा उत्पादन आ सकता है। अच्छा, तो मतलब हम जैविक इसे भी मतलब कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद या अन्य खाद से भी हम इसको अच्छी तरह से उगा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा ये है कि इसमें पानी की भी बहुत कम आवश्यकता होती है, पानी देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। ऑर्गेनिक अगर करेंगे तो पानी कम मांगेगा। हाँ, और वैसे भी हम नॉर्मल भी इसमें पानी बहुत कम लगता है, और इसकी क्या खास विशेषता है? भाई इसमें जो है, इसमें 10% शुगर कंटेंट है, और 20% इसमें प्रोटीन है, और 65% कार्बोहाइड्रेट है, 26% फाइबर है। तो ऑलमोस्ट सेंट सिलिका वगैरह भी इसमें 2% के करीब आती है, तो ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिशन इससे मिल जाते हैं। और अगर हम पशुओं को दाना ना के बराबर भी दें तब भी हम ज्यादा उत्पादन पशुओं से ले सकते हैं। अच्छा। और इसमें जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें जैसे इसमें निराई गुड़ाई मतलब बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से पैदावार भी देता है, तो अगर हम इसको लेना चाहें, अब लेने की बात होती है कि हम अगर इसको लेना चाहें तो कैसे, आपसे कैसे कांटेक्ट करें? हम 1 रुपए कलम दे देते हैं लोगों को, बहुत सस्ती कलम है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी का थोड़ा सा ये रहता है हमारा कि मिनिमम अगर 2000 कलम है तो 1 रुपए कलम दे दूंगा, क्योंकि मेरी अपनी लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर तक भेजने में भाई मिनिमम 500-600 रुपए आती है, तो कम से कम उतना भी वो निकल जाए और लेबर भी निकले और मिल भी जाए कुछ, तो उस तरह से है। हाँ, वो लेबर भी काट के उसको ज्वाइन करके देगी, काट कर देगी, कटिंग बना के देगी, तो उसमें भी बहुत खर्चा आता है। मतलब कि आप ये देखेंगे अगर आप इसका बीज लेंगे तो वो भी नामात्र कॉस्ट पे ही है, 1 रुपए कलम, क्योंकि इससे ज्यादा तो लेबर खर्चा जाता है, नॉर्मल है। और जो है भाई, हम एक बार कोई ऐसी चीज सहेज रहे हैं जो कि हमारे लिए सालों साल काम आने वाली है, तो उसके लिए हम कोई इतना लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। हाँ। जब एक बार लगाने के 10 साल तक की किसान भाई छुट्टी हो जाती है इसमें, और उसके बाद तो अपने पास बीज तैयार हो जाएगा, तो अपने यहाँ से बढ़ा के उसे लगा सकते हैं। तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर और बता दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 6398884847 है। थोड़ा धीरे धीरे और बता दो किसान भाइयों को। 6398884847 6398884847। अच्छा, और मैं ये आपसे, या इसमें कोई रोग, कीट या कुछ अन्य बीमारी लगने का भी वो रहता है? इसमें कोई बीमारी नहीं है, बीमारी मुक्त है और बढ़िया फसल है, और किसी भी क्लाइमेट में कैसी भी जमीन में हो जाती है। हल्की जमीन है, भारी जमीन है, उससे उत्पादन में तो अंतर रहेगा, लेकिन बाकी कोई अंतर इसमें आता नहीं है। अगर हाँ, पानी की अगर कहीं पे अधिकता है तो इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि बरसात में अगर हमारे यहाँ पानी खड़ा होता है तो पानी की निकासी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लंबे टाइम पानी ना खड़ा हो। 1 हफ्ता या 10 दिन तक इसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। मेजर प्रॉब्लम ये है कि कम पानी की आवश्यकता होती है, तो थोड़ा सा ना लालपन पे नॉर्मल पानी की आवश्यकता होती है। अगर ज्यादा खड़ा अगर पानी होगा तो उतने दिन इसमें ग्रोथ नहीं आएगी। तो आप इसको मंडी में भी इसको बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और ये कितने मतलब हर महीने कितने दिन बाद कटिंग चालू हो जाती है? पहली कटिंग 75 से 90 दिन, और उसके बाद जो है बकरियों के लिए 35 से 45 दिन, और गाय भैंस के लिए 60 दिन में इसकी कटिंग ले सकते हैं। मतलब पहली जो इसकी कटिंग होगी वो केवल 90 दिन की होगी, बाकी इसके 100 दिन कटिंग चलती रहती है। तो सबसे अच्छी खास बात यह है कि जल्दी उग जाता है और कम लागत में। कटिंग की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हम भाई खेत में एक तरफ से काटते हुए जाते हैं और इतने खेत खत्म होता है तो इतना दूसरी तरफ से तैयार हो जाता है, तो लगातार ही कटिंग चलती रहती है, कोई गैप तो देना नहीं। एक बात और, मैं अगर हम इसकी उत्पादन की बात करें, जैसे हमने हम इसकी जो कलम बोएंगे वो दूरी से दूरी कितनी होनी चाहिए? इसकी 2 फीट पे। अच्छा, मतलब जैसे हम मिनिमम 2 फीट रखिए। देख रहे हैं दूरी से दूरी इसकी 2 फीट होनी चाहिए। अगर आपको जो है अगर ज्यादा और बढ़िया उत्पादन लेना है तो इसको जो है मतलब 2 बाई लाइन से लाइन 2.5 फीट और पौधे से पौधा 2 फीट रखना चाहिए। अगर ज्यादा उत्पादन लेना है तो आप इसको 2 बाई 3 पे लगाओ।
अच्छा, जितना ये थोड़ा सा वो होगा गैप होगा तो उतना ज्यादा उत्पादन जिससे ये मैं देगा। सूरज का प्रकाश इस पे अच्छा सा पड़ सके और प्रकाश संश्लेषण के कारण ये अच्छा अपना भोजन प्राप्त कर सके और अच्छी पैदावार दे सके। तो अब इसके उत्पादन की बात करते हैं, लगभग ये उत्पादन कितना कर देते हैं? हम पहले छोटी सी बात करते हैं, 1 कलम अगर हमने लगा दी है 45 डिग्री पर, तो वो कितना उत्पादन देती है? पहली बार में जो पौधा है वो करीब 8 से 10 किलो उत्पादन दे देता है। हर कटिंग में ये बढ़ता रहेगा। और अगर 2 साल पुराने पौधे की बात करें तो 2 साल पुराना पौधा करीब 1 कुंटल उत्पादन एक ही पौधा दे देगा। मतलब 1 कलम जो होती है वो अगर 3 से 4 साल के बाद की बात करें हम, 2-3 साल अच्छा के 2 बाद। से 3 साल की बात, तो वो 1 कुंटल, हाँ 1 कुंटल लगभग प्लस 100 देगी। किलो 1 कलम आपको उत्पादन दे देती है। तो बहुत अच्छा, कोई घाटे का सौदा नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स कर और सकते हैं। अभी पूरे भारत में हर तहसील स्तर पे एक बायो सीएनजी का प्लांट लग रहा है। इससे बायो सीएनजी बनेगी और उससे किसानों को मोटे मुनाफे होंगे। और प्रति तहसील में 25,000 से 30,000 एकड़ में किसानों से बायबैक के एग्रीमेंट के आधार पर इसकी रोपाई करवाई जाएगी और उनसे उन्हें खाद और बीज उन्हें फ्री में मिलेगा और उनके यहाँ से वो लोग काट कर भी ले जाएंगे। मतलब तो किसान को केवल पानी लगाना है और उसका कोई खर्चा नहीं है। आने वाले कल का इसमें फ्यूचर भी है, मतलब सरकार भी हाँ, इससे सीएनजी इसमें गैस जो हम उसमें कारों में अपने इंजन उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी सीएनजी गैस में भी इस्तेमाल होने वाला है। आने वाले किसान भाइयों के लिए फ्यूचर है, मतलब इस घास पे आने वाला कल का फ्यूचर है। अभी भाई साहब मैं बताऊं आपको, जैसे हमारे यहाँ गन्ना खराब हो गया है और गन्ना किसान परेशान है। अगर अभी एक गन्ना किसान 1 एकड़ में 70-80 हजार रुपए कमा पाता है, लेकिन जब ये लगेगा तो इससे मिनिमम एश्योरेंस वो कंपनियां जो हैं जो बायो सीएनजी बनाएंगी वो मिनिमम एश्योरेंस किसानों को 3 से 4 लाख रुपए का एश्योरेंस देंगे कि वो इतना कमा सकता है। तो 1 एकड़ में कितना उत्पादन हो जाता है 2 साल के बाद या स्टार्टिंग में? तो हम कितने पैसे से कमा सकते हैं? पहले साल आप करीब 1500 कुंटल का उत्पादन मान लीजिए पूरे साल का मिला के, तो करीब 1.5 लाख रुपए, अगर 1 रुपए किलो से ही बेचें तो 1.5 लाख रुपए। दूसरे साल ये उत्पादन करीब 2500 कुंटल प्लस हो जाएगा, तो करीब 2.5 लाख रुपए। और तीसरे साल ये जो है 4000 कुंटल प्लस जाएगा, तो 4 से 5 लाख रुपए फिर आप बना सकते हैं। जैसे किसान भाई आपको पता चला, अगर हम 1 रुपए किलो भी, अगर 100 रुपए कुंटल भी अगर इसको बेचेंगे, तब भी हमें 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में 6 बीघे में लगभग 1 एकड़ में ये अच्छी तरह से उत्पादन दे देता है। उसके बाद कॉस्ट बढ़ती रहती है, 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। बाकी आपका अपना रख रखाव, आपका अपना खाद पानी है, उस हिसाब से आप उसका उत्पादन बढ़ा या घटा सकते हैं। वो आपकी अपनी मेहनत है। ठीक है। तो किसान भाइयों, अगर आप इन भाई किसान भाई से भी अगर लेना चाहते हैं तो किसान भाई ने अपना नंबर दे दिया है, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाई।